हमारा आज का टॉपिक पार्टनरशिप। अब थोड़ा सा ही रह गया है, आज कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। A is working and B is a sleeping partner in a business. A puts in rupees 1,20,000 and B puts rupees 2 lakh. 1,20,000 A का है और 2 lakh है B का. A receives 10% of the profits for managing, the rest being divided in proportion to their capitals. Out of a total profit of rupees 96,000, find the money received by A. दो पार्टनर्स हैं A और B. A जो है वो तो काम करता है, B स्लीपिंग पार्टनर. स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है जो काम नहीं कर रहा लेकिन सिर्फ उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है. तो A ने 1,20,000 रुपया लगाया हुआ है और B ने 2 लाख रुपया लगाया है, लेकिन A को 10% एक्स्ट्रा मिलता है प्रॉफिट का, क्योंकि वो सारा काम वही देखता है, उसको उसका 10% प्रॉफिट मिलता है और बाकी जो है वो उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बंट जाता है. टोटल प्रॉफिट है 90. ए को कितने पैसे मिलेंगे? नहीं, 10% पहले ही माइनस कर लो ना टोटल प्रॉफिट में से. प्रॉफिट का 10% निकाल दो, ए को मिल गया. बाकी जो बचा वो अब प्रोपोर्शन में बांट दो. मुश्किल तो नहीं है बेटा. ए को कितना बोल रहे हो? 40,000? नहीं, थोड़ा सा गलत है. ए और बी दो पार्टनर्स हैं. ए 1,20,000 रुपए लगा रहा है और बी 2 लाख रुपए लगा रहा है और टोटल प्रॉफिट हो रहा है उनको 96,000. उसका 10% पार्ट जो है प्रॉफिट का वो ए को वैसे ही मिल जाता है और बाकी का जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिवाइड हो जाता है. आप 96,000 का 10% निकाल लो, कितना बना? 9600. 9600 वो पहले ही ले लेता है ए, ठीक है. तो बाकी कितना बचा? 96,000 में से 9600 माइनस करो तो 86,400 बच रहा है, ठीक है. अब ए और बी की इन्वेस्टमेंट की रेशियो है 1,20,000 और 2 लाख. इनकी चार चार जीरोस आपस में कट रही हैं, डिवाइड हो 12:20 और 12 और 20 दोनों 4 से डिविजिबल है, तो 3:5 रेशियो ये होगी. 3 + 5 8 हो गया, तो ए का शेयर 3/8 इंटू बाकी जो बचा है प्रॉफिट 86,400. अब 8 की कटिंग कर दो 86,400 से. 10,800 आया, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 32,400 आया और इसको 9,600 वैसे ही पहले ही एक्स्ट्रा मिल गए हैं, वो इसमें ऐड कर दो तो ए का टोटल शेयर बन गया 32,400 प्लस 9,600. ये ऐड करके आ गया 42,000. आ गया? अब समझ आ गया? वो पहले तो माइनस हो जाएगा, बाकी का प्रॉफिट फिर शेयर होगा, लेकिन बाद में जो ए को मिला उस प्रॉफिट में से उसको जो पहला 10% हमने निकाला था वो उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, तो ए की पॉकेट में तो दोनों प्रॉफिट जाएंगे ना, 10% वाला भी और जो बाकी बचा डिवाइड होके वो भी मिलेगा, तो दोनों का टोटल करके जो आएगा वो टोटल प्रॉफिट. आ गया समझ? हाँ, हमेशा इन टाइप के क्वेश्चंस को ना समझ के करो. पहले दिमाग में ये लाओ कि हमें क्या गिवन है, फिर देखो क्या हमने फाइंड करना है, फिर उसका मेथड सोचो कि हम इसको कैसे कर सकते. ये तरीका होता है करना. अब अगला क्वेश्चन. आज राजदीप नहीं आया? इमरान? ओके. अगला क्वेश्चन है ए बी एंड सी एंटर इनटू पार्टनरशिप बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन द रेशियो 3:5:7. आफ्टर अ ईयर C invests another rupees 3,37,600 while A withdraws rupees 45,600. The ratio of their investment then changes to 24:59:167. A, B, C तीन लोग हैं, पार्टनरशिप है इनकी और जो इनकी इन्वेस्टमेंट है उसकी रेशियो है 3:5:7. अब एक साल के बाद C 3,37,600 रुपए और ऐड कर देता है अपने, जबकि ए अपने पैसे निकाल लेता है 45,600 रुपीज निकाल लेता है. अब उनके जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो है वो चेंज होके 24:59:167 ये हो जाता. तो ए ने सबसे पहले कितने पैसे लगाए थे? आप सबके साथ एक्स लगा लो ना. रेशियो दी हुई है 3:5:7, तो एक्स एक ऐसा फैक्टर होगा कॉमन जिससे मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाए. तो ए की इन्वेस्टमेंट हो गई 3x, B की हो गई 5x और C की हो गई 7x. अब 3x में विड्रॉ हो गए उसके 45,600 माइनस कर दो, ये A की इन्वेस्टमेंट हो गई और B की वही रहेगी 5 into x वही चलती रहेगी. B ने ना ऐड किए हैं ना निकाले हैं वहां से पैसे, तो B का वही रहेगा 5x और C के जो है वो
और ऐड हो गए 3,37,600 प्लस 7x। ठीक है, अब ए बी सी तीनों की आ गई इन टर्म्स ऑफ x। अब इनकी जो रेशियो है उसको इक्वेट कर दो 24:59:167। आप कोई भी दो ले लो, पहले a अपॉन b कर लो। a अपॉन b हो गया 3x माइनस 45,600 डिवाइडेड बाय 5x इज इक्वल टू 24/59। हमने a की ही निकालनी है तो c को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इतने से ही सॉल्व कर लो। 3x माइनस 45,600 होल डिवाइडेड बाय 5x इज इक्वल टू 24/50। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन है, x की वैल्यू निकालो और a में पुट करो। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सम है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई ना करो, ऐसे ही छोड़ दो, पहले वो कटिंग में चला जाएगा। आप मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बस मल्टीप्लाई करके ऐसे ही लिखा रहना। हाँ, ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है। आपका यहाँ तक आ गया 177x माइनस 45,600 इंटू 59 इज इक्वल टू 120। अब 120x को लेफ्ट साइड पे ले आओ और ये जो कांस्टेंट है 45,600 इंटू 59 इसको राइट साइड पे। हाँ, इसमें से 120x माइनस करो 57x होगा। 177x में से 120x माइनस करो तो 57x आ गया। अब 57 राइट साइड पे जाके डिवाइड में दे दो। अब 57 की इससे कटिंग करके चेक करो हो रही है, 45,600 से हो रही है इसकी कटिंग डिवाइड करके। हाँ, 57 से उसको डिवाइड करो। अब आप लोग खुद करोगे, मैं 2 मिनट्स दे रही हूँ आपको। कितना आया? हाँ 8। हाँ, अब 800 को 59 से मैंने इसीलिए आपको मना किया था, जब ये हम मल्टीप्लाई करते हैं इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद फिर उसको डिवाइड करेंगे। अब डिवीजन आपको इजी लगी होगी, सीधा ही आ गया। हाँ 47,200 राइट। हाँ, बस एक ही निकालना है, हो गया सब। अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले नहीं है, थोड़ी चलो ये आप कर लो। कर तो आप दूसरी भी लेते हो लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है। A and B invest in a business in the ratio 3:2। अब तो नहीं आ रही आवाज। A and B invest in a business in the ratio 3:2. If 5% of the total profit goes to charity and A's share is rupees 85,500, then find the total profit. इसको सोचो पहले कि कैसे करना है, फिर हाँ। A and B invest in a business in the ratio 3:2 if 5% of the total profit goes to charity and A's share is rupees 85,500, then find the total profit. हाँ, A को इतना प्रॉफिट मिला, पहले आप टोटल प्रॉफिट x सपोज कर सकते, लेकिन आपको रेशो के लिए भी x लगाना। रेशो में 3x और 2x हो गया, अब उसमें x मत लगाओ, चाहे आप 3:2 ही चलने दो। 3:2 रेशो, उसको डिवाइड कर लो ना, x हो जाएगा। आप 3:2 ही ले लो ना रेशो, तो 3 + 2 5 हो गया। a का शेयर 3/5 इंटू x इज इक्वल टू 85,000। x से हमें टोटल प्रॉफिट फिर से वो मामला है। आप ये मान लो कि टोटल प्रॉफिट जो है वो x, ठीक है। फिर चैरिटी में कितना चला गया? 5% ऑफ x, ये कटिंग करके आ गया x/25। x/20 पार्ट जो है वो चैरिटी, बाकी कितना बचा? x में से माइनस कर दो x/20, ये आ गया 19x/20 बैलेंस। अब जो a का शेयर है वो है 3/5 ऑफ 19x/20, कैलकुलेट के आ रहा है 57x/100। तो 57/100 ऑफ x इक्वल टू 85,500। यहाँ से अब x लो, x हो गया। सबका समझ आ गया ना कैसे करना है? चलो मैं फिर से समझा देती हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है A और B ने इन्वेस्टमेंट किया एक बिजनेस में और दोनों की रेशियो है 3:2 और A का शेयर है, प्रॉफिट उसको मिल रहा है 85,500, लेकिन उससे पहले, उसको मिलने से पहले 5% जो है वो चैरिटी में दे दिया, उन्होंने दान कर दिया। जितना भी बिजनेस में पैसा कमाया था उसका 5% उन्होंने दान में, ठीक है। तो उसके बाद A का जो हिस्सा आया वो आया 85,500। अब 3:2 रेशियो है ना इनकी। हम सपोज कर लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट आया x, चैरिटी में कितना चला गया? 5% ऑफ x। 5% ऑफ x 5 और 100 की कटिंग 1/20, तो x/20 पार्ट जो है वो चैरिटी। टोटल था x, उसमें से x/20 चला गया, बचा x में से माइनस, तो ये कैलकुलेट करके आ रहा है 19x/20। ये वाला जो है बैलेंस है। अब हमारा जो a का शेयर है वो 3/5, क्योंकि 3:2 क्या थी? 3:2 रेशियो है ना, 3 + 2 5 हो गया, तो a का शेयर है 3/5 ऑफ x इज इक्वल टू जो हमने अभी कैलकुलेट 7 ये 19/20 है ना,
तो ये इनको इक्वेट कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, तो ये आपका x की वैल्यू तब आएगी जब हम इसको इक्वेट कर देंगे 19x अपॉन 20 इंटू 3 अपॉन 5 अपॉन, इसको हम इक्वल कर देते हैं जो a को एक्चुअल में मिला 85,500, तो x की वैल्यू आ गई 800 डिवाइडेड बाय 57 की कटिंग हो रही है, इसको काट के 50 पर 1500 इज 1 लाख, तो ये इनका टोटल समझ आ गया। अब क्लियर है सबको? बच्चों बताओ सबको क्लियर है? बाकी बच्चों की आवाज नहीं आई। इमरान, सिंपी, अनमोल सबका आ गया? अनम्यूट करके बता दो। एक बार और बता दे। ए और बी की इन्वेस्टमेंट है 3:2, 3 + 2 5, तो ए का शेयर हो गया 3/5 ऑफ टोटल प्रॉफिट हो गया एक्स, लेकिन एक्स में से पहले 5% एक्स का 5% ऑफ एक्स हमने पहले ही निकाल लिया, बाकी का जो प्रॉफिट है वो ए और बी बटा था, उसका 5% निकालने के बाद का जो प्रॉफिट जब बटा तो ए को 85,500 रुपया मिला। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले x सपोज कर लिया, जो चीज हमें मालूम है उसको x, टोटल प्रॉफिट निकालना है, हमने x ले लिया, x का 5% कितना हुआ 5/100 ऑफ x, ये कटिंग हो गई 5 की 100 से 1/20 ऑफ x। ठीक है, तो ये आ गया x/20, टोटल प्रॉफिट x में से 6/20 चैरिटी में, बाकी कितना बचा, x में से माइनस कर दो x/20, LCM 20x 19x/20। अब ये पैसा जो है ये a और b में उनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो, अब a को कितना शेयर मिलेगा 3/5 ऑफ बैलेंस, जितना ये बचा है ना पैसा 19x/20, इसका 3/5 भाग उसको मिला a को और 2/5 मिलेगा b तक। समझ आया? अब a का शेयर है 3/5 ऑफ 19x/20, कोई कटिंग नहीं हो रही, 19 3s are 57x और नीचे 25s are, तो 57/100 ऑफ ये ए का शेयर आ, लेकिन ए का एक्चुअल में शेयर हमें दिया हुआ है 85 था, तो इसको हम उसके साथ इक्वल कर देंगे, तो 57x/100 इज 100, x की वैल्यू क्या होगी 100 राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 57 नीचे, अब 85,500 को 57 से डिवाइड, तो ये आ रहा है 1500 into 100 is 1 lakh। अब क्लियर हो गया। A began a business with rupees 4,500 as was joined afterwards by B with rupees 5,400. If the profits at the end of the year were divided in the ratio 2:1, after how many months A ने एक बिजनेस शुरू किया 4,500 से और कुछ टाइम बाद B ने ज्वाइन कर लिया 5,400, एंड में उनके जो प्रॉफिट थे उनकी रेशियो थी 2:1, तो आपने ये बताना है कि बी कितने महीने बाद आया, ए तो सारा साल रहा है लेकिन बी कुछ महीने के बाद आया था, अब आप इनकी रेशियो से कैलकुलेट करो कि बी कितने महीने के बाद ज्वाइन हुआ। हाँ, ए की सारा साल रही है इन्वेस्टमेंट, बी बाद में आया है। हम जब कैलकुलेट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, क्या बेटा, ए ने 4,500 रुपए लगाए हैं, बी ने 5,400, लेकिन बी कुछ टाइम के बाद आया है, ए ने पूरे 12 महीने लगाए रखे हैं और बी ने कितने महीने लगाए हैं ये पता है, और उनके प्रॉफिट्स की जो रेशियो है वो 2, हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं इन्वेस्टमेंट इन, तो बहुत ही हाँ ठीक चल रहे हो, एक्स लगा लो। हाँ, 5 मंथ्स उसका पैसा रहा है, तो 12 महीने में से 5 मंथ तो 7 मंथ के बाद आपने क्या करना है, ए की इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय बीज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू 2/1। हाँ, ए की है 4,500 इंटू 12 और बी की हो गई 5,400 इंटू, मैंने इसको किया 12 माइनस एक्स कर लिया, टोटल 12 मंथ्स है ना, उसमें से एक्स उतने मंथ्स तक उसका पैसा, दिस इज इक्वल टू 2/1। अब इनकी कटिंग वटिंग करके सारा कुछ, एक्स की वैल्यू 7। ठीक है, आ गया समझ सबको? ओके, वेरी। इमरान आ गया आपका भी? आ गया था। करते The profits of 3 partners are in the ratio 5:7:8. If they invested their money for 14 months, 8 months and 7 months respectively, then what is the ratio of their capital? Profits की रेशियो है 5:7:8 और टाइम है उनका 14 months, 8 months, 7 months। तो उनकी जो कैपिटल्स हैं, जितने मनी से उनकी इन्वेस्टमेंट हुई है उसकी रेशियो, थोड़ा सा ठीक मैंने उल्टा दिया आपको, अब मल्टीप्लाई नहीं है। हाँ, नहीं, कितना कितना इन्होंने लगाया उसका रेशियो, थोड़ा सा ट्विस्ट। हाँ, कोई बात नहीं। कितना आ रहा है? हाँ, वेरी गुड, वेरी 5। बाकी बच्चों को आ रहा है कि बताओ? चलो ट्राई कर लो, इसको अब ध्यान से समझो। आगे तो मैंने दिया था ना आपको, प्रॉफिट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो हम मल्टीप्लाई करके ना, सॉरी, इन्वेस्टमेंट दी हुई है
और टाइम दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट की रेशियो है ना, प्रॉफिट शेयर हो। अब हमारे पास प्रॉफिट्स की रेशियो और उनके टाइम का पता है हमें कि कितने कितने टाइम के, तो हम इसको मान लेंगे कि ए बी और सी की जो इन्वेस्टमेंट है वो हम सपोज कर लेते हैं, जो हम उन दोनों की ए बी सी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एक्स वाई जेड ऐसे मान लें, एक की एक्स है, बी की वाई है और सी जेड है। तो फिर 14 into x, 14x is to 8y is to 7z, ये बराबर हो जाता है 5:7:8 ना। प्रॉफिट हमारे 5:7:8 है ना, तो ये 14x is to 8y is to 7z is equal to 5:7:8। अब पहले दो ले लो, 14x upon 8y is equal to 5.7 कंपेयर करें, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल लेनी, ये आ गया 14x into 7 is equal to 5 into 8y। अब y को अकेला छोड़ दो और बाकी 4 into 5 8 into 5 नीचे, तो ये आ गया 98/20 ऑफ x, यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली 49x/20। इसी तरह से 14x के साथ 7z को ले लो, 14x/7z is equal to 5 यहाँ से भी z की वैल्यू निकाल लो, z की इसको कैलकुलेट करोगे तो z की वैल्यू आ रही है 16/5 ऑफ x, ठीक है। अब हमारी तीनों वैल्यूज, ये पहले की, दूसरे की और तीसरे की, इन टर्म्स ऑफ x आ गई। पहली तो x है ही है, दूसरी y है, तीसरी z है। तीनों की रेशियो को हम इक्वेट कर सकते हैं। x वाली जगह पे आ गया ये x की जगह x आएगा, x is to y की जगह 49x/20 और z की जगह 16x/5। अब इनको कैलकुलेट कर लो, 20 और 5 का एलसीएम 20 आया, तो ये ऊपर आ गया 20x is to 49x is to 5 4s are 20, 4 6s are 64x। सारों को x से डिवाइड कर दो तो ये रेशियो आ गई 20:49। क्लियर हो गया? कैसे? हाँ, 5:7:8 थी। हाँ हाँ, ऐसे भी और भी इजी हो गया। वेरी गुड, ये और भी इजी है। मैं ठीक है, इजी है ना, डिवाइड करके कर लो, और भी इजी बता दिया। अनमोल एक बार आप बोल दो आपने कैलकुलेट किया हुआ है सॉल्यूशन। 14:8:7 नहीं है वैसे, 14 8 और 7, 5/14 7/8 8/7। हाँ हाँ, बस उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ठीक। वो मैंने ये मेथड लगा लिया, मैंने ये ध्यान नहीं दिया 14 8 और 7 का, मुझे लगा इसका एलसीएम बड़ा आएगा तो मैंने ये, वैसे इनका एलसीएम छोटा ही 56 ही आ, तो ये ज्यादा ही है मेथड। अब ये तो सबको समझ आ गया ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट करेंगे। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ये तो ना आगे आपने किया हुआ है इस टाइम। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस। इनिशियली ए इन्वेस्टेड सम अमाउंट, after 6 months B invested double of this amount, and after 8 months C invested 3 times. At the end of the year there was an overall gain of rupees 27,000. What is C's share of profit? हाँ, A B C तीन पार्टनर्स हैं। A ने कुछ पैसा लगाया पहले, 6 महीने के बाद B ने डबल अमाउंट लगाया A से, और 8 मंथ के बाद C ने 3 गुना अमाउंट लगाया, और एंड में उनको 27,000 प्रॉफिट हुआ। तो सी का कितना शेयर होगा प्रॉफिट? बाकी सेम क्वेश्चन ही था शायद। चलो, मेथड तो मुझे याद है ये वाला। अब ढूंढने ना बैठ जाना। आ गया बेटा, ये तो बहुत 6 महीने के बाद नहीं बेटा, एक ही फुल टाइम है, और 6 मंथ्स के बाद बी ने उससे भी डबल अमाउंट लगा दिया, और 8 मंथ्स के बाद सी ने 3 टाइम्स ए वाला अमाउंट। ए का पैसा 12 महीने रहा बेटा, तो 12x हो गया। बी का, ए का अमाउंट था x, तो बी का उसका डबल है 2x हो गया। सी का अमाउंट 3x है। अब ए ने 12 महीने लगाया तो 12 into x 12x हो गया। बी ने 6 मंथ्स के बाद लगाया तो बाकी के 6 मंथ्स उसका पैसा रहा है, तो 2x into 6 हो गया। और सी ने 3x रुपीज लगाए हैं, उसने 8 महीने के बाद लगाए हैं, तो साल में बाकी कितने बचे? 4 महीने, 4 मंथ से इसको मल्टीप्लाई, तो 12x is to 2 6 are 12x is to 3 4s are 12x, तीनों 12x 12x 12x। इनकी कटिंग करो तो आपस में कट के 1:1:1 रेशो आ गई। टोटल हुआ 1 + 1 + 1 is 3, तो सी का शेयर हो गया 27,000 टोटल प्रॉफिट है। सी का शेयर हो गया 1/3 into 27,000, कटिंग करके आ गया 9,000। इस क्वेश्चन में ए बी सी तीनों को बराबर बराबर पैसे मिलेंगे,
क्योंकि ए ने जितने रुपीस लगाए हैं उसने सारा साल के लिए लगाए हैं, बी ने बेशक 6 महीने के बाद इन्वेस्ट किया है लेकिन डबल मनी लगा दी तो उसके इसलिए प्रॉफिट उतना ही जा बना। इसी तरह सी ने लास्ट के 4 महीने लगाया लेकिन उसने तिगुनी अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली, टाइम कम रह गया लेकिन इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर ली तो वो भी बराबर ही पहुंच गया। तो तीनों में इक्वल इक्वल डिवाइड होगा प्रॉफिट। ठीक है, ऐसा ही सेम। हाँ हाँ, हमें ये दिया हुआ है 1 साल के लिए पैसा लगा है, ए ने पूरा साल लगाए रखा, बी ने 6 महीने लगाया और सी ने 4 महीने लगाया। बी ने ए से डबल पैसा लगाया, सी ने ए से तिगुना पैसा लगाया, लेकिन हमें किसी का पैसा नहीं पता कि किसने कितना पैसा लगाया, सिर्फ उनका आपस में कितना कितना टाइम्स है वो पता। तो जो चीज हमें पता नहीं होती उसको हम क्या मानते हैं, क्या सपोज करते होते हैं, एक्स मानते हैं। शाबाश। तो हम ए की इन्वेस्टमेंट को एक्स मान लेंगे, बी की 2x हो गई और सी की 3x हो गई। फिर उनका जो जो टाइम है उससे मल्टीप्लाई करके रेशो। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट निकालना है तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये रेशो। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो उसको टाइम से डिवाइड कर दे, टाइम को प्रॉफिट से डिवाइड कर दे। ठीक है, अब इस टॉपिक में किसी को कोई क्वेरी कुछ पूछना चाहते हो? ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक। कोई टाइप आपको लगता है कि दोबारा समझनी है किसी टाइप के क्वेश्चन, इन्हीं में से ही कुछ रिपीट करना चाहते हो तो? कुछ नहीं, सब क्लियर है? आज वाला क्लियर है? क्लियर है कि रिपीट करवाऊं कल? अच्छा, और पिछला? चलो ओवर कर देना टॉपिक को। समझ आ गया ना सबको? किसी को नीड तो नहीं लग रही दोबारा से करने के? कुछ सिंपली आप बताओ। ओके, हाँ यही तो मैं पूछ रही हूँ। कल रिवाइज कर लेते हैं सारी टाइप्स। आप लोग ऑडियो सुन के आना, मैं स्टार्टिंग से रिवीजन करवा दूंगी। ठीक है, छुट्टी नहीं मार के बैठ जाना, जब रिवाइज करवाते हैं तो गायब हो जाते हो आप लोग कि ये तो हो चुका। हो सकता है कुछ इसमें नया क्वेश्चन ही आ जाए। ठीक है, सो डोंट